तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमारा क्या कहाँ तक हुआ था? फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन हो गया था, हैलाइड, है ना, उसको हैलो पढ़ते थे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयड। अभी कुछ कॉमन नेम देखते हैं, फिर दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो, जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि CH3, CH, Cl, CH3, एक ये CH3, CH2, CH2, Cl। अगर बेटा मैं इसका नाम लिखूं तो क्या नाम होगा? 1 2 3, 1 पे क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और कार्बन 3 है बेटा, प्रोपेन, सही। अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने पे क्लोरो? 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन। मैंने आपको बोला था कि इसको जो है ना अपन कॉमन नेम में अपन इसको बोलते हैं N। कॉमन नेम मैंने बताया था इसको अल्काइल क्लोराइड बताया था मैंने। तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल क्लोराइड, और N लगाते हैं, N प्रोपाइल क्लोराइड। अगर 1 पे रहेगा तो N बोलेंगे कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम, ये इसका IUPAC नेम है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, ठीक। अभी क्या नहीं, IUPAC ही ज़्यादा लिखा जाएगा, लेकिन कभी कभी वो कॉमन नेम भी देगा आपको डराने के लिए। दोनों पता होना चाहिए, हाँ ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसका IUPAC नेम लिखो, या कॉमन नेम लिख के दे देगा इसका IUPAC नेम लिखो। कॉमन नेम दे दिया इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तब क्या करोगे? आया बात समझ में? तो सब मालूम होना चाहिए अपने को। अब 2 क्लोरोप्रोपेन, अब सर इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और आइसोप्रोपाइल के बाद स्पेस देना, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। IUPAC नेम में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा स्पेस है, N प्रोपाइल के बाद स्पेस है, N प्रोपाइल क्लोराइड। उसी तरह आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब देखो इसका जब 2 क्लोरो रहेगा तो हमने उसको आइसो पढ़ा, तो सर ऐसा है कि जब 2 पे रहेगा तो आइसो पढ़ेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। आइसो के लिए फिलहाल समझो, यहाँ पे आइसो का मतलब सेम होता है, हाँ फिलहाल के लिए समझो। यहाँ से अगर इसको मैं कट करूँगा तो इधर जितना है सेम इधर है, ठीक। तो आइसो बोल दिया मैंने इसको, दोनों तरफ सेम है। लेकिन एक्चुअली आइसो का आइसो इसके लिए अपन इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल की याद रखो कि 3 कार्बन में सेकंड पे क्लोरीन रहेगा, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक। अभी धीरे धीरे चीज़ें मैं क्लियर करता रहूँगा, बस पेशेंस रखो। अभी मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3, CH, यहाँ पे CH3, CH2, Cl, ठीक। या एक काम करो, क्लोरीन को, हाँ ठीक है रहने दो। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 पे क्लोरो, 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सही सही। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल प्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? अब सुनो, मैं यहां पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। अगर सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप रहेगा, CH3 ग्रुप, तो उसको पढ़ते हैं आइसो। नहीं दिख रहा है? आइसो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे अगर एक CH3 रहेगा तो उसको पढ़ेंगे आइसो, ठीक। अगर सेकेंड कार्बन पे 2 CH3, 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा, 2 मिथाइल रहेगा, 2 CH3, एक CH3, 2 CH3 अगर रहेगा तो उसको पढ़ेंगे नियो। क्या पढ़ेंगे? नियो। तो अभी देखो इसका कॉमन नेम में क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट सेकेंड पे एक मिथाइल है, सेकेंड पे एक मिथाइल है, बोलना भाई है, तो उसको मैं बोलूंगा। अब टोटल कार्बन काउंट करेंगे, याद रखना कॉमन नेम में टोटल कार्बन काउंट करेंगे। आइसो सिर्फ पोजीशन है, आइसो सिर्फ पोजीशन बता रहा कि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल रहा तो आइसो। जैसे ये 1 2 नंबर पोजीशन बता रहा ना, अरे 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल लिखा ना, तो आइसो 1 2 3 4 टोटल कार्बन 5, सॉरी 4, 1 2 3 4 ना, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये मत बोलना सर ये तो 3 है ना,
बेटा हमने मिथाइल लिखा क्या इसमें मिथाइल लिखा था, फिर प्रोपेन लिखा था, तो उसमें ये भी लिखा था हमने, इसमें हमने लिखा ही नहीं। अब ये मत सोचना आइसो मतलब CH3, बेटा CH3 मिथाइल होता है, आइसो कैसे हो जाएगा? आइसो पोजीशन है, सेकेंड कार्बन पे अगर ये मिथाइल सेकेंड कार्बन पे लटका हुआ हो तो आइसो लगा देंगे, और टोटल कार्बन काउंट करेंगे 4, तो ब्यूटाइल। कॉमन नेम में अल्काइल बोलते हैं ना, अल्काइल क्लोराइड, तो 4 कार्बन तो ब्यूटाइल और क्लोराइड। समझा? अभी अगर यही क्वेश्चन में इस तरीके से था CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, IUPAC नेम बोलो उसका 1 2 3। अगर इधर से भी जाओगे तो भी 3, इधर से जाओगे कोई भी चेन लोगे 3, लेकिन यही वाला चेन लेना होगा क्योंकि इससे अपने को 1 पे क्लोरीन मिल रहा, ठीक है, 1 पे क्लोरीन मिल रहा। अगर इधर अपन चले जाएंगे CH3 है या इधर चले जाएंगे तो भैया कुछ भी मिलेगा। समझ में आया? ये चेन लिया हमने। चलो अब क्लोरो किस पे है भाई? 1 पे। क्लोरो किस पे है? 1 पे। तो क्या बोलूँगा 1 पे? चल नहीं रहा क्या भाई? 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 2 3, और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। और कार्बन कितने हैं बेटा? 2 पे 2 मिथाइल ना? कब बोलोगे? कल। 2,2, 2 पे 2 ना, 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है बेटा प्रोपेन विदाउट एनी स्पेस। सही है? ये कौन सा नाम है? IUPAC। ये कौन सा नाम है भाई? IUPAC। ठीक है, ये कौन सा नाम था? IUPAC। ये कौन सा नाम था? IUPAC। और ये कौन सा नाम है? IUPAC। अब अपन क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। कॉमन नेम में अगर बात करो तो ध्यान देना, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, अगर सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? नियो। तो जल्दी से नाम बताओ उसका। नियो, नियो बोलो आगे, नियो बोलो। यस, पेंटाइल। 1 2 3 पूरा काउंट करेंगे। नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। फिर से देखो, नियो स्पेस, कॉमन नेम में स्पेस देने का, नियो पेंटाइल क्लोराइड। आया बात समझ में? आइसो और नियो समझ गए? और जरूरी नहीं है कि हर चीज का कॉमन नेम हो, सबका कॉमन नेम नहीं होता। तुम्हारा अगर घर पे नाम चिंकी है, तुम्हारा घर पे नाम पप्पू है, तो सबका चिंकी और पप्पू नहीं हो सकता। तो सिर्फ चिंकी पप्पू ही नहीं, और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन वही नाम जरूरी है कि हो। अरे नहीं है ना, किसी का टप्पू रहता, किसी का खप्पू रहता, किसी का चिंगी रहता, किसी का पुंगी रहता, लेकिन सबका रहेगा क्या? इज इट कंपल्सरी? नॉट कंपल्सरी, सबका नहीं होगा, दैट्स नॉट कंपल्सरी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैं आइसो, नियो और आपको समझा चुका हूं पक्के से। अब ध्यान से सुनना, अभी अपन डिग्री देख रहे हैं। डिग्री क्या देख रहे हैं? डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। डिग्री सर, डिग्री क्या होता? देखो, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा उससे जो डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कहां पे है? यहां पे है ना। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि समझ में आइए। यहां पे है, यहां पे है। अरे इसमें इंक नहीं डाले थे क्या? यहां पे है, काम नहीं कर, यहां पे ये, ठीक। तो बेटा इस कार्बन से कौन सा डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा जी? ये फंक्शनल ग्रुप, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड कौन है? ये कार्बन। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट? 1 और 1 2 बोलो ना, 2। तो मैं इसको बोलूंगा, 1 मिनट के लिए नंबर हटा रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा 2 डिग्री। अब देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है डायरेक्ट? ये मत बोलना 1 2, डायरेक्ट 1 डिग्री। इससे कितना अटैच्ड है? तो कौन सा डिग्री? अब ये मत बोलना सर इससे 1 2 3, अबे क्लोरीन है ये, ठीक है, इसको कार्बन मत पकड़ लेना। 2 डिग्री आया समझ में? चलो इस कार्बन में बताओ, ये कार्बन 1 डिग्री, एक ही कार्बन अटैच्ड है। ये कार्बन इससे ये भी अटैच्ड है और ये भी अटैच्ड है 2 डिग्री, और ये कार्बन 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब बताओ ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3। बेटा ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो 1 2 3 हो गया ना बेटा।
3 डिग्री और ये 1 डिग्री। हाँ पक्का डिग्री सीख गए। ये कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 2 3 4 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन मैक्सिमम 3 डिग्री हो सकता, लेकिन नॉर्मल कार्बन 4 डिग्री भी हो सकता। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, मैक्सिमम अगर जोड़ भी दोगे तो मैक्सिमम 3 डिग्री होगा। मान लो यहाँ पे कुछ और रहता तो 3 डिग्री, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं बोला, चुपचाप। अगर जिस कार्बन का भी निकालना रहेगा उस कार्बन के आजू बाजू में देख लो कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? तो भैया डिग्री बोले तो दिख रहा है ना, देखो तो, इसको बोलते हैं प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। समझो, सेकेंडरी कार्बन का मतलब वो कार्बन जिससे 2 कार्बन अटैच होंगे। 2 डिग्री का मतलब समझ में आया, डरना नहीं है। टर्शियरी 3 डिग्री, क्वार्टरनरी, वो वाला क्वार्टर नहीं मालूम है तुमको यार, सब पता है। क्वार्टरनरी 4 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर सुन लो मेरी बात है, सुनना। अगर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, अगर फंक्शनल ग्रुप से ये किसी काम का नहीं है, इसको बंद कर दो। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री हो, डायरेक्ट 2 डिग्री हो, देन अपन उसको लिखते हैं सेक। दिख रहा ना, अपन उसको लिखते हैं सेक मतलब सेकेंडरी, समझा? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, फिर से लिखता हूं, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम इफ 2 डिग्री हो, देन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक लिख के डैश लिखे। इंग्लिश में लिख रहा हूं, वरना बोला इफ 2 डिग्री हो, यहां तक हिंदी फिर इंग्लिश। आई कैन से ओनली इन इंग्लिश इफ द फंक्शन विद डायरेक्ट डैश विद कार्बन एटम। इंग्लिश में बोल सकते हैं भैया, लेकिन वो फील नहीं आएगा ना। 2 डिग्री हो तो सेक, है ना, सेक। अपन मीडियम इंग्लिश ही है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है। आपको पता थी? वाह क्या बात है। अगर सेम चीज 2 डिग्री हो तो सेक, और अगर 3 डिग्री हो तो टॉट लिक्विडस। आया समझ में? अब ध्यान देना। और मुझे बताना, मैं ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं, ठीक है। मुझे बताना मेरी लिमिट्स कहाँ तक है। अभी ये बातें क्लियर हो गई, डिग्री समझ में आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है। ये आइसो का ये वाला केस समझ में आ गया, ठीक है। और ये एन प्रोफाइल समझ में आ गया, ये वाला भी केस नॉर्मल चेन था, ठीक। अभी ध्यान दें, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूँ CH3, ठीक। और मैं लिख रहा हूँ Cl। बताओ उसका नाम क्या होगा? बेटा सेम चीज लिखा है मैंने, चेन ये होगा, फिर से 2 क्लोरो, और फिर से इसको आइसो बोलेंगे। अब CH3 को यहाँ लिखता, Cl को यहाँ लिखता, तो वही बात होती ना। तो बात चेंज होने वाला नहीं है, प्लीज, बात चेंज होने वाला नहीं है। अभी देखो, अभी सिर्फ देखते जाओ, तो आपको घुमा के दूंगा तो डरना नहीं है। CH3, CH2, CH, Cl, CH3, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अब चेन कौन सा लेंगे? यस, चुपचाप ये वाला लेंगे भाई, ठीक है। अब बताओ 1 2
3 4, बोलो। हाँ, सेकेंड पे क्लोरो आ रहा है पक्का, तो IUPAC नेम क्या होगा? 2 पे क्लोरो। सर आप कितनी बार क्लोरो ले रहे हो? चलो चेंज करते हैं इस बार, बोर हो गया क्लोरो से। 2 आयोडो ब्यूटेन, दिस इज IUPAC नेम, IUPAC नेम, नाउ कॉमन नेम। अब ध्यान देना, जो फंक्शनल ग्रुप है इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हो तो क्या पढ़ोगे? सेक। तो कॉमन नेम इसका नाम होगा सेक। टोटल कार्बन 4, सेक ब्यूटाइल, हाँ सेक ब्यूटाइल चलोराइड, हाँ आयोडाइड है ना, आयोडाइड। आया समझ में कि नहीं आया? अब समझ गए? कॉमन नेम समझ गया? अब इससे आसान तरीका नहीं बता सकता हूं। दूसरा, ध्यान देते रहना, CH3 CH2 CI CH3 CH3, what will be the chain? This is the chain, ठीक? तो बोलो 1 2 3, 1 2 3, अब बोलो 1 आयोडो, हाँ 1 पे, हाँ 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कितना डिग्री है? 1 2 3, तो क्या पढ़ेंगे? टर्ट। तो क्या नाम हो जाएगा? टर्ट। 1 2 3 4 5, टर्ट पेंटाइल आयोडाइड। आ गया समझ में? टर्ट समझा, सेक समझा, आइसो समझा, नियो समझा। अब इसके अलावा अगर कुछ मिलेंगे तो कॉमन नेम उसका नहीं होता भैया, जितना होता है मैंने उतना बता दी। डन एंड डस्टेड, क्लियर है? पक्के से आगे बढ़े, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वही जो मैंने फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत की थी दारू से, याद है ना? अरे क्या से क्या हो गया, देखते देखते भूल गए? याद है कि नहीं है? सर याद ही नहीं है, अपने को याद ही तो नहीं देता। अच्छा अच्छा याद है, ओके ओके। दूसरा अल को हॉल, हाँ अल को हॉल, इसको लिखते हैं अपन ऐसा OH से। किससे लिखते हैं? H से। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करो बेटा तो स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखते हैं अपन, O फिर बॉन्ड फिर H, पूरा बॉन्ड दिखाते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक बॉन्ड दिखाते हैं अपन OH, ठीक। अब अल्कोहल को हम लोग इसके लिए सफिक्स IUPAC सफिक्स, कौन सा? IUPAC, IUPAC सफिक्स। सफिक्स मतलब एंड में लगने वाला, इस्तेमाल करते हैं ओ, क्या? ओल, ठीक। और प्रीफिक्स में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स का इस्तेमाल कब होगा? जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तब इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या? ये बताऊंगा, ये अभी आपको नहीं समझेगा जब सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे हम लोग। अब सारे फंक्शनल ग्रुप को अंदर मिला दूंगा मैं, जैसे अपन ने पहले एक सब्स्टिट्यूएंट वाला देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बढ़ाता गया, वैसे ही पहले फंक्शनल ग्रुप सब पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर सब मिक्स करूंगा, तब मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, सब कीड़े मकोड़े और देखेंगे अपन। तो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और सफिक्स ओल। यहां तक क्लियर है? अब इसका IUPAC नेमिंग क्या है? इसका IUPAC नेमिंग है अल्केनओल। अल्केनओल क्या? अब ये मत बोला सर अल्केन का ई छूट गया। अबे गधे, छूटा नहीं, वो जानबूझकर छोड़ा गया है, वो नहीं होता वहां पे, समझा? तो ये दिमाग में हो सकता है कुछ लोग बोले अल्केन का ई छूट गया, यस यस गलती हो गई सर से। तो बेटा 2 वॉवेल साथ में नहीं आते,
इसीलिए यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है, अल्केन का ई नहीं है, याद रखना, ऐसे लिखना अल्केनॉल, ठीक। और कॉमन नेम में अपन यूज करेंगे अल्काइल अल्कोहल। देखो हेलोजन में क्या करते थे, हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड, आईयूपीएसी नेम में हेलो अल्केन और कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। अरे देखना भाई, हेलो आयोडो प्रोपेन और यहाँ पे पेंटाइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन, यही था ना। यहाँ पे अल्केनोल अल्काइल अल्कोहल आएगा है ना, करण अर्जुन आएंगे, ठीक। उसमें देखो ना जरा, ब्लू वाले में, हाँ अभी देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2, ठीक है, OH जान दो, यहाँ पे ध्यान दो, छोड़ बैठो, CH3 CH2 CH2 OH। अब बेटा जी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप यही है, यहाँ से काउंटिंग होगी, है ना, जहाँ ये रहती हैं हमको शुरुआत वहीं से करना पड़ता, लेडीज फर्स्ट, 1 2 3, है ना भाई, कितना खुश हो रहा वो देखो, ठीक है, हमें तो लेडीज है, खुश हो रहा, हाँ 1 2 3। अब बताओ, ऐसा लग रहा है मैं उसको फर्स्ट बोल रहा हूं। अब बताओ अल्केन तो 3 कार्बन तो प्रोपेन, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, अल्केन प्रोपेन और ओल कितने पे है, 1 पे, तो ओल, समझा। अब देख यार, CH3 CH2 OH, अल्केन 2 कार्बन तो क्या बोलूंगा, इथेन ओल, अल्केन के बाद ओल 2 कार्बन में काउंटिंग नहीं करते, 3 कार्बन जब आ जाए तब काउंटिंग चालू करना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलना। तो चाहे तू OH को यहां लगा, चाहे यहां लगा, 1 पे ही आएगा, लेकिन इसको तू यहां लगाएगा तो 1 हो जाएगा, यहां लगाएगा तो 2 हो जाएगा। इसीलिए इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, समझा, इसमें नहीं बन सकते, इसमें हर हाल में 1 पे ही रहेगा, इसमें हर हाल में 1 पे नहीं रहेगा, इसलिए बताना पड़ेगा। सर नहीं समझा, रुक थम, समझाता मैं, नहीं समझा, नहीं सर हम तो हाँ बोल रहे, अरे तुम हाँ बोल रहे लेकिन कुछ गधे होंगे जिनको नहीं समझा, है कि नहीं। CH3 CH OH CH3, अब बताओ 1 2 3, अगर आप चुपचाप 3 कार्बन अल्केन तो प्रोपेन ओल बोलते तो ये भी प्रोपेनॉल हो जाता, ये भी प्रोपेनॉल हो जाता, लेकिन दोनों में फर्क है ना, ये 1 पे ओल है, ये 2 पे ओल है। अब इथेनॉल के केस में OH को यहां से हटा दो, तुम इधर लगा दो OH, हाँ तो भी 1 पे आएगा, इधर से काउंट करेंगे, समझा। तो इथेनॉल के केस में नंबरिंग की जरूरत नहीं है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट जरूरत पड़ती है, 3 कार्बन से, इसलिए 3 कार्बन से नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, तो अपने को उसको स्पेसिफाई करना पड़ता, इसलिए कॉमन नेम भी अलग होना चाहिए। अगर इसका कॉमन नेम देखो, ये कौन सा नेम है बच्चा, IUPAC, यहां पे आप दिख रहा है आपको कॉमन नेम क्या बोला, अल्काइल, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपाइल, अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, कितने कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपाइल और अल्कोहल तो अल्कोहल, दोनों सेम हो जाएगा, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट लाए अपन, 1 रहेगा तो N प्रोपाइल, और ये देखो दोनों तरफ बराबर तो आइसोप्रोपाइल, समझा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। अरे आया क्या समझ में, अरे बोलो, पक्के से आ रहा है, चलो ठीक है, भी और एग्जांपल लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी आपकी, चीजें क्लियर कब होंगी, जब और एग्जांपल को लिया जाएगा। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं, आप नहीं भी बोलेंगे तो मैं इरेज कर दूंगा, यस, है कि नहीं, वो तो मेरा बड़प्पन है कि मैं आपसे पूछ लेता हूं, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, CH3
CH3 CH2 CH2OH। बताइए नाम। मैं ऐसा कॉलम बना रहा हूं, इकड़े कॉमन नेम लिखने का और इकड़े IUPAC नेम लिखने का। इधर कॉमन नेम लिखने का, कॉमन नेम, इधर IUPAC नेम लिखने का। चलो बताओ 1 2 3 बोलो। पहले 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 IUPAC लिखेंगे, नहीं पहले IUPAC है ना, फिर को। अब बताओ 1 पे ओल और 3 कार्बन, क्या बोलते हैं अल्केन, तो 3 कार्बन प्रोपेन, और क्या लगाना है ओल, तो 1 पे ओल। 1 2 3 सेम आ गया क्या यार? अभी तो थोड़ी देर पहले लिया है क्या यार, सेम सेम लिख दिया मैंने। चलो दूसरा लेता ना, तब मजा आएगा ना। CH3 CH2 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 CH2OH। अब बोलो 1 2 3 4 5 बोलो कितने कार्बन? 5। तो पेंटेन, पैंट नहीं, पैंट नहीं, पेंट, पेंट, हाँ पैंट, पेंटेन। तो पेंटीन शैम्पू का नाम है ना, देखा क्या? सबको मालूम है, ये कौन सी बड़ी बात है। पेंटेन 1 पे हो। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या होगा? N, N पेंटाइल अल्कोहल। अरे बेटा देखना, अल्काइल 5 कार्बन, पेंटाइल अल्कोहल, और 1 को N बोलते अपन। हाँ आई को लगा दिया मैं। बोलो बोलो बच्चा मेरा, बोलो। काउंटिंग किधर से होगी? जिधर ये लेडीज नजदीक रहेंगी। हाँ फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 कहिए। 1 2 3 4 4 बोले तो ब्यूटेन, कितने पे ओल? 2 पे ओल, तो ब्यूटेन 2 पे ओल। समझा? हाँ ब्यूटेन 2 पे ओल, ठीक है। हाँ अब कॉमन नेम आइसो, आइसो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, बेवकूफ। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, कैसे आइसो बोला? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको सेक पढ़ते हैं। सेक, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी बताया और अभी पूरा का पूरा काम खराब कर दिए। हाँ मतलब आप बता रहे हो कि आप कितने गोबर हो। हाँ पूरा गोबर हो गया, पूरा सब कॉन्सेप्ट बताया हुआ खत्म। हाँ अब बोलिए CH3 CH2 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 CH2, इधर CH3 CH3OH। बताइए काउंटिंग क्या होगा? ब्रूम ब्रा ब्रूम 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 1 2 3 4 5 बोलिए 1 2 3 4 5। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल है ना, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते ना, तो बेटा 2 पे मिथाइल 5 कार्बन, पेंटेन, और ओल कितने पे? 2 पे, 2 पे ओल। कॉमन नेम सांग, कॉमन नेम बताइए। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, नहीं है? सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे बताओ? टर्ट लिखेंगे कि आइसो लिखेंगे? टर्ट। श्योर? श्योर? पक्के से? और आइसो क्यों नहीं लेंगे अपन? सेकेंड कार्बन पे तो एक मिथाइल है। क्योंकि सर वो मेन कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल तो है बट OH भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए OH जुड़ा हुआ। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें 3 डिग्री होना चाहिए। अरे है ना 3 डिग्री, तो क्या बोलूंगा? तो इधर इधर टर्ट 1 2 3 4 5 6। हाँ 1 2 3 4 5 6 सब काम करते हैं उसमें।
टर्ट, हेक्साइल। एक काम करो, एक कार्बन कम कर देता हूं, है ना? 1 2 3 4 5 5 5। हाँ तो एक काम कर देंगे ना, इसको कर देंगे, काय को किया अपन ने, है कि नहीं? टर्ट, तुम लोग इतना ना पेंट पेंट बोल दिए कि मैं बोला जान दो वही ले लेता हूँ। पेंटाइल, आ गया स्वाद, समझ में आ रहा है पक्के से? चलो अभी देखो, CH3 CH CH3 CH CH3 CH OH CH, एक ही बार में दे दूंगा, हजम नहीं होगा। चलो CH3, सबसे पहला काम, चूज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, आप बताइए 1 2 3 4 5, तो बोलिए 3, 4 3, 4 डाइमिथाइल डाइमिथाइल पेंटेन पेंटेन 2 पे आएगा समझ में? हाँ, ऐसा कर देगा, समझ में आ रहा? देखो पढ़ाते हुए मुझे लगता है, तुमको लगता है कि मैं रो रहा हूँ, कभी ऐसा लगा है? पढ़ाओ तो दिल से पढ़ाओ, समझ में आया? इवन घर वाले शिकायत कर रहे कि बाहर बहुत खुश रहते हो, घर में तो खुशी नहीं रहते हो, आएगा समझ में? पढ़ाना अपना हॉबी है, अपने काम से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, तब काम डेडिकेशन के साथ होता है। इसी के साथ मजा करते हैं अपन। 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन है कि नहीं समझ में? चलो CH3 CH2, हाँ CH, यहाँ देखो OH OH CH3 H CH CH3 C CH3 CH3 CH3। ठीक, अब बताइए काउंटिंग यहां से कि यहां से? यहां से लेडीज फर्स्ट, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो 1 2 3। सोच लो भाई, है ना? टिकट काउंटर पे भी जाओगे टिकट लेने ना, तो लेडीज की लाइन अलग होती है, लेडीज लेट भी आएंगे तो उसको पहले मिलेगा, है ना? बस भी अगर बस में भी ट्रैवल कर रहे हो तो लेडीज को सीट दे देते हैं, चलो ये तो ठीक है। अभी इक्वालिटी हर जगह करते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं करते, हाँ है कि नहीं? ये तो गलत है, रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूँ, वैसे टेंशन लेके भी कुछ कर नहीं पाओगे मेरा। हाँ बताओ, अच्छा इधर से, ओके ओके ओके, इधर से, इधर 1 2 3 4 5 6 7, बोलिए 4, 5, 6, टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, टेट्रा मिथाइल, हाँ जी यस वेरी गुड, हेप्टेन 7 कार्बन एंड हेप्टेन, ध्यान दीजिएगा, हेप्टेन 3, डाइओल, अगर 2 ओल रहेंगे तो डाइओल। और एक चीज और याद रखना, ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं, 1 लाख रुपए की बात है, ई लिख रहा हूं यहाँ पे। सर आपने बोला कि ई नहीं लिखेंगे और अभी ई लिख रहे हो क्योंकि यहाँ पे ओ दूर चला गया, ओ यहाँ पे रहता तो लिखते, ओ नहीं है तो डी लिखेंगे, मतलब ई लिखेंगे, डाइओल में डी वॉवेल नहीं है, हाँ इसीलिए इनका ई लगा दिया। आया समझ में? सर एक एग्जांपल और दो ना सर, तब समझ में आएगा ना कि हम कितने पानी में हैं। हाँ ठीक है, ये लो, अभी पता चल जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है, कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सर आप बहुत गंदा बोलते हो, मुझे पता है, कोई नई बात बताओ, बोलो 1 2, सर एक बात और बोलूँ, हाँ बहुत बोर मारते हो मुझे मालूम है, 1 2 3 4 5, चलो बताओ, 2 पे 3 पे 4 पे 2, 3, हाँ पहले नाम लिखेंगे, ये तो सफिक्स है ना, सफिक्स है ना, अरे पेंटेन का पूरा ई लिखेंगे, पूरा ई, उसके बाद 2, 3, 4,
ट्राई। आया समझ में? पूरा ई लिखा ना, एकदम बड़ा लिख दिया था कि समझ में आ जाए। और टी है, समझा? क्लियर है? कर ले जाओगे पक्के से? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया? तो फटाक से यहाँ तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे।